देखिए जी, हमारा पूरा हॉस्पिटल्स में एक यूनिट ऑन कॉल होता है। ऑन कॉल तो मैंने इसलिए कहा है कि उनके सीनियर्स भी प्रेजेंट होते हैं और अपने रूम्स में होते हैं। जैसे ही हम पेशेंट रिसीव करते हैं तो हमारे एचओ से लेके रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, पूरे 15-20 लोग होते हैं जो वेल इक्विप्ड होते हैं। उनके पास हर किस्म की मेडिसिन और पेशेंट के लिए हर किस्म का जो भी इन्वेस्टिगेशंस करें फ़ौरन उसको वसूल करके उसका सबसे पहले ट्राइएज किया जाता है। ट्राइएज वो काम है जिसमें हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। जैसे मल्टीपल ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं तो उनकी सेग्रीगेशन करना सबसे अहम काम है कि जो उनको हमने सेग्रीगेट करना है कि जो लेस ट्रॉमेटिक हैं, जिनको सिर्फ पट्टी की ज़रूरत है, टांके लगाने की ज़रूरत है, वो माइनर ओटी में चले जाते हैं। और जो एग्रेसिव वुंड के जिनको फ़ौरन सर्जरी की ज़रूरत है उनको को रिहेबिलिटेट करके, और यही सारा जो प्रोसेस हमने रोड साइड पे किया था, 1122 ने किया था, यही वहाँ पे दोबारा किया जाता है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन किया जाता है और सेग्रीगेशन के बाद उस पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है और उसमें हम उसकी सारी करते हैं एयरवे, ब्रीदिंग, उसकी सर्कुलेशन और रिहेबिलिटेशन, ये सारा कुछ उसमें हम करके। लेकिन ऐसा नहीं होता कि रश का फ्लो इतना ज्यादा होता है, पेशेंट का फ्लो इतना ज्यादा होता है कि लोग डॉक्टर्स के बिहेवियर से अक्सर ही परेशान रहते हैं? इसमें भी कुछ बेहतरी आई है? नहीं, इसमें काफ़ी बेहतरी आई है क्योंकि वो जो ज़्यादा एग्रेसिव पेशेंट होते, जो मेजर ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं, वो तो सीधे जाते हैं आपके ऑपरेशन थिएटर में और आईसीयू में जाते हैं। वहाँ पे उनको प्रिपेयर करके, क्योंकि प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट करनी भी ज़रूरी होती है, और वो करके फिर हम उनके फेस स्कैन कराते हैं, ठीक है, जो कि अल्ट्रासाउंड होता है, पूरी बॉडी का अल्ट्रासाउंड होता है, पूरी बॉडी के। हमारे पास इमरजेंसी में सीटी स्कैन और उसके अलावा अल्ट्रासाउंड और हर किस्म के टेस्ट होते हैं, जो कि फिर उसके बाद पेशेंट का जो टाइम होता है प्री ऑपरेटिव, बाज़ औक़ात उसको हमें कुछ फ्लूइड्स लगाना पड़ते हैं जो कि एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट है कि वो फ्लूइड्स लगा के उसको जल्द अज जल्द उसकी सर्जरी की जाती है। तो चैलेंजिंग सिचुएशन क्या रहती है? चैलेंजिंग में यही होता है ना कि जिस तरह कोई कहीं दीवार गिरी है तो मल्टीपल पेशेंट्स आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल इक्विप्ड, हमारे पास हर चीज़ है। हमारे पास अगर हमने एमआरआई भी करानी है तो हम उसको पेशेंट को अपने डॉक्टर के साथ, हमारे पास एमआरआई भी, और इमरजेंसी में फ़ौरन एमआरआई की कराई जाती है और पेशेंट को, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। फ़ौरन ही अगर उसका अगर वो कॉमा में है तो कॉमा ग्रेडिंग की जाती है, और न्यूरो सर्जन्स भी आ जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी आ जाते हैं, जनरल सर्जन पहले ही होते हैं। जिस किस्म का ट्रॉमा होता है उस किस्म के लोग वहाँ मौजूद होते हैं और वो अपने हिसाब से अपनी स्पेशलिटी को। पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, उनकी रिकवरी जो है वो मुमकिन है, वापस आते हैं? बिल्कुल मुमकिन है। अब ऐसे बहुत अच्छे हमारे पास सर्जन्स माशाल्लाह मौजूद हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्टेट ऑफ ट्रॉमा उसका क्या है, कितना डैमेज हो चुका है। उसकी जो गोल्डन आवर मैनेजमेंट जो मैंने बताई थी पहले, 60 मिनट्स, अगर वो उस टाइम पीरियड में हॉस्पिटल पहुंचता है और प्रॉपर हैंडलिंग हुई है उसकी, तो उसके रिकवरी में कोई मसला नहीं है। इट टेक्स टाइम। अच्छा, हॉस्पिटल्स में अभी जो है वो किस तरह के पेशेंट जो है उनका फ्लो ज्यादा है, क्या वायरल क्या चल रहा है? हम जो है ना, हम हर पेशेंट को वेलकम करते हैं, हर पेशेंट को बेड देते हैं, हर पेशेंट को आईसीयू देते हैं, हर पेशेंट को डायलिसिस करते हैं अंडर लिमिटेशंस। बाज़ औक़ात हमारे पास 2-2 पेशेंट्स भी होते हैं। तो जो अब जिस तरह हमने सर्विसेज हॉस्पिटल में एक क्राइसिस सेल बनाया हुआ है, ये सारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में ऐसे ही, जिसमें हमने डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ सिटी, उसमें हम वेल इक्विप्ड, जिसमें वेंट्स भी होते हैं हमारे पास, और अगर ज़रूरत पड़े, अगर ज़्यादा पेशेंट आ जाते हैं तो हम अपने उनके लिए हमने एक क्राइसिस वार्ड बनाया हुआ है जो इन्हीं के लिए, मसलन अब डेंगू के दिनों में हम उसको डेंगू के लिए यूज़ करते थे। ऑर्थोपेडिक के पेशेंट जो होते हैं आम खास वो इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे, जो वेटिंग फॉर ऑपरेशन, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में फ़ौरन ही ऑपरेट नहीं होता। बाज़ का इतना गंदा वुंड होता है, इतनी गंदी स्वेलिंग होती है कि जब तक पेशेंट स्टेबलाइज ना हो, तो क्योंकि बड़ा सीरियस ऑपरेशन है, स्टरलाइजेशन भी ज़रूरी है,
और किस कंडीशन में पेशेंट आया है उसको रिहेबिलिटेट करके फिर उसका ऑपरेट किया जाता है। बिल्कुल